हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू देवी की एंजल 1212। तो आज की इस रीडिंग में हम चैनल करने वाले हैं कि वो कौन से साइंस होंगे जो आपको मिलेंगे जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होंगे। तो आज की पाइल सिलेक्शन के लिए आप लोगों के सामने हैं ये दो कार्ड्स, जिनमें से किसी एक कार्ड को आपको इंट्यूटिवली पिक कर लेना है। अगर आपकी इंट्यूशन जस्ट इन केस वर्क नहीं करती है तो आप अपनी पाइल को अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी पिक कर सकते हो। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल वन, अगर आपने इस कार्ड को पिक किया है तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो हम सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होंगे तब आपके लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें चल रही होंगी। सबसे पहला कार्ड है रिलीज, then we have Venus, we have temptation, cold, present, fate, nurture and the world। ओके ग्रुप वन, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होंगे उस वक्त तक में आप अपने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल क्लियरिंग कर चुके होंगे, इमोशनल क्लेंजिंग कर चुके होंगे। कहीं ना कहीं आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं आपकी ज़िंदगी में घटी जिसका आपके ऊपर बहुत ही बुरा असर हुआ होगा पास्ट में। तो प्रेजेंट टाइम में या जिस वक्त भी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होंगे उससे पहले आप कहीं ना कहीं अपनी इमोशनल क्लेंजिंग कर चुके होंगे, अपनी मेंटल क्लेंजिंग कर चुके होंगे, सो दैट यू कुड बी रेडी to receive more and more love and more care into your life and new experiences as well। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो टेम्पटेशंस थी, जो इल्यूजन्स थे अलग अलग चीज़ों को लेकर के, जहां आप खुद को कहीं ना कहीं धोखा देते थे, गलत डिसीजंस लेते थे, इल्यूजन के चक्कर में आपका दिमाग फॉगी हो जाता था, जिस वजह से आप जो प्रॉपर चॉइसेस थी अपने लिए, अपने लाइफ के लिए, वो नहीं ले पाते थे। इस जो पैटर्न है, ये जो सीक्वेंस है एक गलत डिसीजन लेने का, ये जो लंबा सा जो एक दौर चला आ रहा था, उससे आपको कहीं ना कहीं छुटकारा मिलेगा। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका जो हार्ट चक्रा है वो कहीं ना कहीं उस टाइम बहुत ज़्यादा ओपन होने वाला होगा, और जिस वजह से आपके अंदर में जो ये जो बैड एक्सपीरियंस की वजह से जितनी भी ज़्यादा टॉक्सिन्स हो गए थे, टॉक्सिक एक माइंडसेट आपका क्रिएट हो गया था, उसको आप कहीं ना कहीं रिलीज़ करने लगोगे। आपके अंदर एक कोल्डनेस आ गई थी, कहीं ना कहीं आप जो लव की जो वार्मथ होती है उसको कहीं ना कहीं आप एक्सपीरियंस करना भूल चुके थे। तो आपके अंदर का जो ये कोल्डनेस है वो कहीं ना कहीं उस दौरान तक काफ़ी रिलीज़ हो जाएगा। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव रहोगे, अपने सक्सेस को लेकर के, अपनी लाइफ को लेकर के, अपने डिसीजंस, अपने चॉइसेस को लेकर के, सो दैट आपसे कुछ भी तरह की गलती उस वक्त ना हो। आपके जितने भी कार्मिक इम्बैलेंसेस थे आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने से पहले, वो सारे के सारे क्लियर ऑफ हो जाएंगे, ताकि आप बिना किसी बैगेज के अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। आपकी लाइफ में सक्सेस एंड अबंडेंस जो भी थी वो आपने खुद ने ही उस वक्त तक क्रिएट कर ली होगी, और इतना क्रिएट कर लिया होगा जो आपको अपनी आगे की लाइफ में भी बहुत हेल्पफुल रहेगी, और कहीं ना कहीं जो आपके बच्चे हैं या आपकी आने वाली जनरेशन्स है उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। आपके अंदर कंपैशन, लव, सिंसियरिटी, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें, प्रोटेक्टिवनेस आपके अंदर भर भर के आ चुकी होंगी उस वक्त तक, स्पेशली खुद की चीज़ों के लेकर के, और आप जिनसे प्यार करते हो उनके लिए भी आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो चुके होंगे। अपने अंदर एक हार्मनी भी आपने उस वक्त तक में क्रिएट कर ली होगी। आपके लाइफ में उस दौरान बहुत सारे ऑफर्स आएंगे जो कि आपको पता रहेगा कि आपके लिए सही नहीं है, इसीलिए आप उन ऑफर्स को कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर दोगे। बट
वो ऑफ़र्स जो हैं वो काफ़ी टेम्प्टिंग हो सकते हैं उस वक़्त देखते वक़्त, लेकिन आपको पता होगा क्योंकि आप में इतनी ज़्यादा सेंसिबिलिटी आ चुकी होगी, इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी आ चुकी होगी कि आपको पता होगा कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर यू। सो आप उसी हिसाब से ही अपने डिसीज़न्स उस वक़्त बनाओगे। उस दौरान आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा हार्मनी आ चुकी होगी अपने वेल्थ को लेकर के, अपनी इंडिविजुअलिटी को लेकर के, लाइफ को लेकर के, कि आप किसी भी चीज़ के पीछे भाग नहीं रहे होंगे। अपनी लाइफ को बड़ी स्लोली चला रहे होंगे और कहीं न कहीं आपके अंदर एक एक सैटिस्फैक्शन होगा कि आपके पास जितना है, आपको उसी चीज़ में एक संतुष्टि है। आपको बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा के पीछे आप नहीं भाग रहे हो, बहुत ज़्यादा चाहिए ऐसा आप नहीं कर रहे हो, अधीर नहीं हो रहे हो किसी चीज़ के लिए। हुँ, तो अब हम देखेंगे कि आपकी लाइफ़ में कौन-कौन से वो साइन्स आएँगे जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से पहली बार मिलने वाले होंगे। दोनों हैं, हम ले लेंगे। ओके। हम यहाँ पे 2 और कार्ड्स लेंगे पहले। ओके, ठीक है। तो जब आपकी लाइफ में आपके फ्यूचर स्पाउस की एंट्री होने वाली होगी, कहीं न कहीं आप किसी तरह के सेलिब्रेशन का पार्ट बन सकते हो। किसी तरह के कोई अवार्ड फंक्शन हुआ, फेलिसिटेशन हुआ या किसी भी तरह का अम, सेरेमनी हुआ, जहाँ पे बहुत सारे लोगों की गैदरिंग होती है, जहाँ लोग बहुत ज़्यादा तरह-तरह के लोग, कम्युनिटी के लोग आते हैं। ऐसी किसी गैदरिंग का आप पार्ट बन सकते हो। ये किसी तरह की वेडिंग हो सकती है, किसी की बर्थडे पार्टी हो सकती है, बेबी शावर टाइप का कोई चीज़ हो सकता है। ऐसी टाइप की कोई चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने से पहले किसी तरह की ट्रैवलिंग पर जाओगे। ऐसी एक ट्रैवलिंग पर जाओगे जो आपके लिए काफ़ी लकी साबित होगा। हो सकता है ये किसी तरह का कोई बिज़नेस रिलेटेड ट्रैवल हो या किसी तरह की कोई मीटिंग हो प्रोजेक्ट रिलेटेड, जहाँ आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो, इस बात की भी इंडिकेशन है। जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होंगे, तब कहीं न कहीं आप बहुत रिलैक्स्ड महसूस करोगे। अपने अंदर किसी भी तरह का कोई टर्मॉइल नहीं रखोगे, किसी भी तरह का कोई कियोस्क नहीं रखोगे। कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा शांति महसूस होने वाली है उस दौरान। आप किसी भी तरह के झगड़े का पार्ट नहीं बनोगे। रैदर आप झगड़ों को जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करना शुरू करोगे। कहीं न कहीं आपको नेचर से, प्लांट्स से, एनिमल्स से बहुत ज़्यादा प्यार होने लगेगा। आप कहीं न कहीं खुद का एक होम गार्डन टाइप का या किसी तरह का फार्म टाइप का भी आप रख सकते हो, या फिर आप वहाँ पे न्यू गार्डनिंग कर सकते हो अलग-अलग चीज़ों की, जो कि कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और ये कहीं न कहीं आपकी शांति में कहीं न कहीं और ज़्यादा ऐड ऑन करने वाली है। जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होंगे, तब एक ज्वेलरी का बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मोस्टली या तो आपको उस दौरान कोई ज्वेलरी मिले या फिर आप कोई ज्वेलरी खरीदने के लिए जाओ, या कोई ऐसा चीज़ आप खरीदने के लिए जाओ, कोई पेंडेंट या कोई रिंग हुआ या किसी भी तरह का ज्वेलरी हो, जो आपको कहीं से मिले, किसी की खोई हुई चीज़ हो सकता है आपको वो मिले। ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इस बात की भी इंडिकेशन है मुझे यहाँ पे। एक और साइन ये भी हो सकता है कि जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होंगे, तब आप किसी बड़े से सेलिब्रेशन का हिस्सा बनो। बट ये जो सेलिब्रेशन है वो किसी तरह की कोई पूजा सेलिब्रेशन टाइप की कोई चीज़ है। जब कोई बहुत बड़ी कुछ पूजा चल रही हो, उस वक़्त आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलो। जैसे कि बड़ी पूजा, जैसे कि दुर्गा पूजा होती है, नवरात्रि होती है, रथ यात्रा होती है, ऐसी बड़ी-बड़ी जहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, उस दौरान में भी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल लो, इस बात की भी यहाँ पे इंडिकेशन है। ओके, तो अब हम देखेंगे वेदर यू हैव मेट योर फ्यूचर स्पाउस और नॉट, या फिर आप मिलने वाले हो। एक बार हम ये भी कन्फर्म कर लेते हैं, तब आपको पता चल जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो चुकी हैं, ये साइन्स अगर आपके साथ हो चुकी हैं, तो हो सकता है कि आप ऑलरेडी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हो। ओके। हुँ, हुँ। ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पर आया है, जैसे 70% मैं कह सकती हूँ, 70 टू 80% लोग अभी तक अपने फ्यूचर स्पाउस से मिले नहीं हैं।
और कुछ लोगों के लिए लाइक 20-30% लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि वो लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से मिले हैं। मोस्टली उनके फ्यूचर स्पाउस उनके फ्रेंड सर्कल में से ही हैं, जिनका उनको पता है, या फिर ऐसे भी लोग हैं जो आप उनके फ्रेंड सर्कल में ही हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं उनके सीक्रेट एडमायरर हैं, कहीं न कहीं उनको सीक्रेटली देखते हैं या स्टॉक करते हैं, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओवरऑल यही एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ रीडिंग। मुझे आप बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके इन एनर्जीज़ को कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्लेम करें बाय टाइपिंग लव इन द कमेंट सेक्शन। तो मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। पाइल 2, अगर आपने इस कार्ड को पिक किया है तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो आप इन एनर्जीज को ज़रूर क्लेम करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ में कौन कौन सी वो चीज़ें चलेंगी या कौन कौन सी घटनाएं घट रही होंगी जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होंगे। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास आ गया है ऑटम का, सेकेंड कार्ड है सेपरेशन, थर्ड है रिन्यूअल, फोर्थ है अपॉलजी, ओके, फिफ्थ है साउथ नोड, सिक्स्थ है सन, सेवेंथ है सेल्फ वर्थ एंड एट्थ वी हैव स्टेबिलिटी। ऑलराइट पाइल 2, तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होंगे, उसके हाल फिलहाल में आपके लाइफ में कोई रिश्ता है वो टूटा हुआ होगा। हो सकता है ये किसी तरह का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप का कोई रिलेशनशिप हो, या हो सकता है किसी लोगों के डिवोर्स के भी चांसेस हैं जहां आपके लाइफ में सेपरेशन आ गया हो, जिस सेपरेशन की वजह से आपने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुख, दर्द, तकलीफ, ये सारी चीज़ें झेली होंगी। आपको उस रिश्ते का टूट जाने का बहुत ज़्यादा दुख और बहुत ज़्यादा दर्द होगा। इस रिश्ते के टूट जाने की वजह से कहीं न कहीं आपके मन में एक तरह का डर बैठ जाएगा। किसी भी तरह के न्यू चीज़ों को पाने में या किसी भी तरह के न्यू रिलेशनशिप को अपने अपने लाइफ में आने देने में आपको कहीं न कहीं डर मन में बैठ जाएगा। आपको ऐसा फ़ील होने लगेगा कि आप जिस तरह से लोगों के साथ जुड़ जाते हो किसी रिलेशनशिप में, अपना 100% देते हो उस रिलेशनशिप को, उस पर्सन को, पर आपको कहीं न कहीं वहाँ से वो 100% नहीं मिलता होगा, जिसकी वजह से आपके मन में ये जो डर है वो कहीं न कहीं बैठ जाएगा। बट जब ऐसा आपके लाइफ में हो रहा होगा, तब आपको कहीं न कहीं अपनी सेल्फ वर्थ समझ में आने लगेगी। क्यों समझ में आने लगेगी? क्योंकि हो सकता है कि जिस रिश्ते में आप रहे हो वो काफ़ी टॉक्सिक रिश्ता रहा हो आपके लिए। आपको पता था कि आप इस रिश्ते में खुश नहीं हो, या आपकी लाइफ में या उनकी जो सेकंड पर्सन थे उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा-अच्छा चल रहा था। आपने ज़्यादातर इस रिश्ते में शायद शुरू से ही बहुत बुरी-बुरी चीज़ें देखी हैं, बहुत ही ख़राब-ख़राब एक्सपीरियंसेस आपने झेला होगा इस रिश्ते में, जिस वजह से आपके मन में एक डर भी बैठ गया होगा कि आप कहीं अगर इन पर्सन को छोड़ कर के चले जाते हो तो आपका क्या होगा? आप कहीं न कहीं उस रिश्ते में कहीं न कहीं अपनी सेल्फ वर्थ को, अपनी वैल्यू को काफ़ी ज़्यादा डाउन कर रहे थे। कुछ भी बात होती थी, आप हमेशा सबसे पहले होते थे जो झुकना पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि आप कहीं न कहीं उस रिश्ते को बचा के रखना चाहते हो। बट कहीं न कहीं जब आपका ये रिश्ता टूटा होगा तब आपको दुःख तो हुआ होगा, लेकिन साथ ही साथ आपको एक और चीज़ भी समझ में आई होगी कि अपनी वैल्यू एक रिश्ते में कैसी होनी चाहिए, कि आपको हर एक रिश्ते में आप अपना 100% देते हो, सही बात है। हम बोलते हैं कि अनकंडीशनल लव जो होता है उसमें किसी तरह का एक्सपेक्टेशंस नहीं होता है, बट आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन्स, हमें एक्सपेक्टेशंस तो रहती ही हैं चाहे हम कुछ भी करें। तो कहीं न कहीं आपको कितना एक्सपेक्टेशंस किसके साथ में रखना है और क्या रखना है, वो आपको कहीं न कहीं समझ में आ गया होगा। जिस वजह से आपकी लाइफ में एक तरह का न्यू स्टार्ट, एक रिन्यूअल होने वाला होगा, एक हीलिंग आपकी कहीं न कहीं वहाँ से स्टार्ट होगी जब आप इस चीज़ को एक्नॉलेज करोगे, अपने वर्दीनेस को जब आप एक्नॉलेज करोगे। आपकी लाइफ में एक न्यू स्ट्रेंथ भी आएगी जिस वजह से आपकी लाइफ में हीलिंग प्रोवाइड होगी। सबसे पहले ये जो हीलिंग होगी कहीं न कहीं आपसे ही शुरू होगी, जहाँ आप खुद को फॉरगिव कर पाओगे।
आप खुद को माफ़ कर पाओगे, किसी भी तरह की जो गिल्ट है उससे बाहर निकल पाओगे। कहीं न कहीं आप बोलना शुरू करोगे। कैसे बोलना शुरू करोगे? इन द सेंस अपने आप को अपने आप को, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना शुरू करोगे। और जब ऐसा होगा कहीं न कहीं आपकी लाइफ में जो एक सर्टेनिटी थी, जो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन था, वो कहीं न कहीं ख़त्म होगा। आपकी वाइब्रेशंस जो हैं वो कहीं न कहीं राइज़ होगी। आपकी लाइफ में जितने भी ज़्यादा पुराने टॉक्सिन्स थे वो सब रिलीज़ होंगे और आपकी लाइफ एक नए सिरे से शुरुआत होगी जब आपके फ्यूचर स्पाउस आने वाले होंगे। इस नई शुरुआत की वजह से आपकी लाइफ में एक 180 डिग्री का एक शिफ्ट आएगा, जहाँ आप खुद को एक काफ़ी मैच्योर्ड एनर्जी में पाओगे, अपने डिसीजंस बेहतर लेने लगोगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेहतर लेने लगोगे, चीज़ों के बीच में बैलेंस बनाना सीखोगे और कहीं न कहीं ओपननेस की तरफ जाओगे, ट्रूथ की तरफ कहीं न कहीं आप जाओगे, हैप्पीनेस को चुनोगे चाहे जो हो जाए, अपनी सोल का डेवलपमेंट करने की कोशिश करोगे ताकि आप खुद को समझ सको बेहतर ढंग से एट अ सोल लेवल। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अब हम देखेंगे कि वो साइंस और सिंक्रोनिसिटीज क्या रहेंगी जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होंगे। आपके लिए खुद ब खुद ही कार्ड्स गिर रहे हैं। ओके, ऑलराइट ग्रुप 2, तो जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होंगे तब आप किसी इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन का पार्ट बन सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि रथ यात्रा होती है, वहाँ पे क्या होता है कि हम भगवान जगन्नाथ की या भगवान कृष्णा के जो हम रथ बनाते हैं उसको हम लोग खींचते हैं, राइट? तो रथ खींचना इज अ काइंड ऑफ अ ट्रेडिशन। उसको हम लोग खींच करके लेकर के जाते हैं, जिसके अराउंड बहुत सारी स्टोरीज है, अभी उस पर नहीं जाते हैं। तो हम स्पेशली उसमें खींचने को हम उसमें प्रेफरेंस देते हैं। और ज़्यादातर ट्रेडिशनली लोग क्या करते हैं, जहाँ जब भी यात्रा होती है तब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस यात्रा में शामिल होने की कोशिश करते हैं और स्पेशली उनका ध्यान इस चीज़ पर रहता है कि वो एक बार उस रथ की जो रस्सी होती है उसको वो खींच सके। तो आप ऐसे ही किसी ट्रेडिशन का पार्ट बनोगे। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया है, बट आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई वाज सेइंग। ओके, दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप किसी तरह के वेकेशन में जाओगे। स्पेशली ये वेकेशन जो होगा वो बीच एरिया हो सकता है या किसी इम्पोर्टेंट वाटर बॉडी के पास आप जा सकते हो वेकेशन के लिए, जहाँ आप मोस्टली अपने फ्रेंड्स के साथ में जाओगे, या फिर आप चाहो तो आप ऐसा भी हो सकता है कि आप सोलो में भी ट्रैवल कर रहे हो, जहाँ आप जाकर के कुछ न्यू फ्रेंड्स बनाओ जिनके साथ में आप काफ़ी एंजॉय करो। ये एक और साइन हो सकता है। तीसरी चीज़ ये है कि जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होंगे, तो आपकी लाइफ में कहीं न कहीं कुछ इम्पोर्टेंट अपॉर्च्युनिटीज़ अनलॉक होंगे। कुछ डोर्स खुलेंगे आपके लिए, ये आपके कुछ किस्मत के दरवाज़े हो सकते हैं। जैसे कि कोई अपॉर्च्युनिटी हो गई किसी कंपनी में, किसी बड़े पोजीशन के लिए अपॉर्च्युनिटी हो गई, या कोई जॉब ओपनिंग हो गई, या किसी तरह का कोई गवर्नमेंट जॉब आपको मिल रहा है सपोज़। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट दरवाज़ा है या इम्पोर्टेंट अपॉर्च्युनिटी है जिसको आपको ग्रैब करना होगा। हो सकता है कि आपको एक अलग मैसेज आ रहा है, एक रैंडम मैसेज मुझे अभी मिला। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपके पास कोई इंसान मदद माँगने के लिए आए, या आपको मौका मिले किसी तरह की कोई चैरिटेबल इवेंट में जाने का, या किसी को चैरिटी के थ्रू हेल्प करने का। तो वो इवेंट पे जाना या ये चैरिटी जो है उसको आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा साइन हो सकता है बहुत लोगों के लिए। ये मैसेज मिला मुझे। हुँ। यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस का भी एक कार्ड आया है जो कि मुझे बताता है ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। अगेन, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जब सेपरेशन में आप जाओगे या जब आपका अपने पार्टनर के साथ में, करंट पार्टनर के साथ में, या जो भी उस टाइम में आपके पार्टनर होंगे, उनके साथ में जब आपका सेपरेशन हो जाएगा, तब आप
360 डिग्री में जाओगे, क्योंकि आपकी लाइफ उस तरह से चेंज होने वाली है। आप अपने ग्रीफ से, अपने ट्रॉमा से बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, जिसकी वजह से आप एक नई एनर्जी से एक मैच्योर एनर्जी में जाओगे। तो वहाँ आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन होकर के आएगा। जैसे कि अगर सपोज एक बटरफ्लाई को ले ले, तो बटरफ्लाई पहले क्या होता है, पहले सबसे पहले उसका लार्वा स्टेज होता है, फिर प्यूपा, फिर ककून में कन्वर्ट होता है, फिर आगे चल करके एक सुंदर सी बटरफ्लाई बनती है, राइट। तो इसी तरह से आपका कहीं ना कहीं छोटे से बड़े होने में या नेव से मैच्योर एनर्जी में जाने में आपका उस टाइम में एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। और जब ऐसा होगा तब वो भी एक साइन है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलो। ओके, एक और साइन आपका ये निकल करके आता है कि जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होंगे, तब हो सकता है कि आप किसी भी तरह के ऑकल्ट प्रैक्टिशनर से मिल सकते हो, बिकॉज आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस या क्वेरीज रहने वाले हैं अपनी लाइफ को लेकर के, स्पेशली अपनी मैरिज को लेकर के, और कहीं ना कहीं अपने सोल पर्पस को लेकर के भी आपके मन में बहुत सारी क्वेरीज रहने वाली है, जिसकी वजह से आप किसी ऑकल्ट प्रैक्टिशनर से मिलो। यानी कि कोई एस्ट्रोलॉजर हुआ, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट, कोई टैरो कार्ड रीडर, कुछ भी, किसी भी प्रोफेशन में ये पर्सन हो सकते हैं। जब आपके मन में ऐसा कुछ फील हो रहा होगा, तब आपका साइन आएगा कि येस, दिस इज द टाइम यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, तो अब हम देखने वाले हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से ऑलरेडी मिल चुके हो या अभी भी आपको अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलना है इस वक्त तक। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं और एक बार, ठीक है, यहाँ पे आए हैं 2 कार्ड्स, एक और ले लेते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, यहाँ पे मुझे 30% लोगों के लिए दिख रहा है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से ऑलरेडी मिल चुके हो। स्पेशली किसी बड़े इवेंट में आपने मिला होगा उनसे, या किसी तरह के किसी शादी या कोई सेलिब्रेशन में आप उनसे मिले होंगे। सिर्फ 30% के लिए है ये चीज़, लेकिन 70% लोग अभी तक, 70 to 80% लोग अभी तक अपने फ्यूचर स्पाउस से नहीं मिले हैं। उनके अभी मिलने में टाइम है, और स्पेशली ये जो टाइम है, अगर आप पूछ रहे हो कि आप कब तक मिल सकते हो उनसे, तो यहाँ पे मुझे ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे ये है कि जब तक आप अपनी एनर्जीज़ में चेंजेस नहीं लाओगे, तब तक आपका फ्यूचर स्पाउस से एनकाउंटर नहीं होने वाला इधर। क्योंकि यहाँ एक डिवाइन इंटरवेंशन है, कुछ चीज़ें हैं जिनसे आपको दूर रखा जा रहा है, कोई सीक्रेट्स हैं जो छुपाई जा रही हैं यूनिवर्स के द्वारा। आप जब तैयार होंगे, तब आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे मिलने वाले हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज रीडिंग। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में टाइप करें लव। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और हमें ग्रो करने का मौका ज़रूर दें। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू एंड बाय बाय।